अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2023 का ये प्रोग्राम वर्ल्ड कप हमारा है और मैं हूं शुमाइला नवाज। मेरी गेम के ताउन से ये प्रोग्राम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज जो मैच है श्रीलंका और बांग्लादेश का, ये 38वां मैच है जिसमें श्रीलंका ने 271 अभी तक स्कोर किए हैं। बैटिंग कर रहा है श्रीलंका उसने और 48वां ओवर इस वक्त चल रहा है, जबकि 7 खिलाड़ी श्रीलंका के इस वक्त आउट हो चुके हैं। टोटल 45 मैचेस हैं और पाकिस्तान की जो पोजीशन है काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। हम पिछले प्रोग्राम में जितनी ज़्यादा इस पे बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी, बॉलिंग ऐसी और फील्डिंग ऐसी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी प्रूफ कर दिया कि वो मैच खेल रहा है। उसके खिलाड़ी जो हैं वो काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है और खेलना जानते हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका आपको तारुफ करवा दूँ जिनसे हम बात करेंगे। हमेशा हमारे साथ रहते हैं प्रोग्राम में और आपको अपने खूबसूरत और बेहतरीन तज्जियों से आगाह करते रहते हैं। मिर्ज़ा कमर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कमेंटेटर हैं, और मोहम्मद जावेद खलील साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। बाकी जैसे जैसे गेस्ट हमारे पास आते जाएंगे हम उनका इंट्रोडक्शन देते जाएंगे और बातों का सिलसिला जो है वो जारी करेंगे। मिर्ज़ा कमर बेग साहब, ये बताइएगा, आज 38वां मैच है, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच जारी है। 271 रन तो बना लिए हैं, अच्छा टारगेट देने का है इनका चांस, 300 से प्लस जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये अभी 270 तो कर चुके हैं अब तक, और 100 पे खेल रहा है वो असलन का। ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। अच्छा। तो मैं भी ये 290 तक तो इन्हें जाना चाहिए। अच्छा। तो वो बांग्लादेश के लिए, वैसे भी इस मैच की अहमियत बस दोनों के लिए है। श्रीलंका को थोड़ा सा ये है कि मैच जीतती है, सारे जीतने पड़ेंगे 10 पॉइंट करने के लिए उसको। अच्छा। क्योंकि अब तो अहमियत तो बहरहाल है, अहमियत तो दोनों टीमों की अहमियत तो हर में 2-2 पॉइंट्स हैं सर जी। और वर्ल्ड कप का मैच है, उसकी अहमियत तो हर एक के लिए अपनी जगह होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड कप की एक विन भी जो है उसको कहा एक। ठीक है, ठीक है। कैसा खेला श्रीलंका, ये बताइए। श्रीलंका बहुत अच्छे, यानी देखिए खासतौर पर श्रीलंका जो है खेल रहा है। 7 खिलाड़ी आउट हो गए 48वें ओवर में सर जी, लेकिन सेंचुरी पे खेल रहा है। तो रन आप देखें ना, रन उन्होंने विनिंग रन कर लिए। अच्छा, कोई प्लान करके उन्होंने खेला है, बिल्कुल प्लानिंग से खेले हैं और बाकायदा पार्टनरशिप में लगाई, सब खेले, सब खेले। ये बात। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि खेल जो है, जो प्लेयर है, जो टीम है, वो सब खेलें। ऐसा ना हो कि एक ने तो 200 रन बना लिया और दूसरा जो है वो 2-2 रन पे आउट हो रहा है। ये एक प्लान करके खेला गया है। श्रीलंका का प्लान कामयाब होगा, अच्छा रहेगा, 300 तक जा सकेंगे। शुमाइला, जिस तरह आपने बात की कि पूरी टीम को खेलना चाहिए, तो आपने बिल्कुल सही बात की कि हर बैट्समैन और बॉलर को अपना किरदार अदा करना है और परफॉर्मेंस देनी है। जिस तरह से पाकिस्तान की जो सिचुएशन हो गई थी, तो हर बार हम लोग यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को जो है वो जो जितने प्लेयर हैं, बॉलर अपना किरदार अदा करें, बैट्समैन अपना किरदार अदा करें, ताकि टीम जो है कंबाइंड होके और फिर सामने वाले से मुकाबला करने की सलाहियत उसमें पैदा और वो मुकाबला करें। मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, पाकिस्तान ज़रूर अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है, बल्कि अक्सर हमने देखा है कि थोड़ा नाउमीदी से हो जाती, एकदम मायूस हो जाते हैं सब, और फिर एकदम से एक टर्निंग पॉइंट आता है और पाकिस्तान फिर से इन हो जाता है। तो ये मैं तो कहती थी सर। देखिए, सब आपके कहने के अलावा सारी जो टीमें इसमें खेल रही हैं और उसके अलावा जितने तज्जियाकार हैं, जो साबिक कमेंटेटर हैं, क्रिकेटर हैं, उनको सबको मालूम है कि पाकिस्तान की टीम ऐसे ही रहती है कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी भी वक्त जो है ये बिल्कुल नीचे और किसी भी वक्त सबसे ऊपर आ जाती है, किसी भी वक्त धोखा ले जाएंगे। अब ऐसा भी हुआ है, धोखा भी दिया है, लेकिन अभी वो एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, सरफराज धोखा नहीं देगा। वो बिल्कुल इंडिया की फिल्म थी पीके, उसके अंदर ये अप्लाई हुआ और उसके बाद जब हमारी टीम के कप्तान का नाम भी इत्तेफाक से सरफराज अहमद था, तो इस वजह से वो काफ़ी मशहूर हो गया ये जुमला। बहरहाल देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन जिस तरह से आपने श्रीलंका की बैटिंग की बात की, तो अच्छे रन स्कोर कर लिए उन्होंने, लेकिन जिस तरह मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि श्रीलंका जीतने की पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका को मैं दोनों टीमों को हम पल्ला समझता हूँ। तो मुकाबला होगा यहाँ इंशाल्लाह, और मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि 300 से कम रन नज़र आ रहे हैं मुझे स्कोर पे, तो शायद जो है बांग्लादेश ये मैच जीते। और जो भी टीम जीतेगी उसको ये मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो है उसे ऊपर आना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी टीम जीतेगी उसके 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे, उसकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। तो इसके लिए दोनों टीमें लड़ेंगी कि मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की टीम भी जो है वो जान लड़ाएगी इस मैच को जीतने के लिए। हाँ, जान तो लड़ाएगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखना तो हमने ये है ना कि उनकी जान कहाँ तक, आउटपुट कहाँ तक वो निकाल सकते हैं। 271 अगर अभी तक बनाए, 290 तक का फिर स्कोर टारगेटेड हो सकता है।
इजीली अभी अगर पता करते हैं क्या हुआ है, 279 रन है, 289 हो गए 9 आउट हो और गए अभी तो 9 देख ले आउट हो गए। जी। 279 रन है, 9 बॉलें खिलाड़ी कितनी आउट रह हैं। तकरीबन आखिरी ओवर चल रहा है मेरे। ठीक। तो मैं भी 290 जो हम कह रहे थे तकरीबन, फिर भी ये सेफ स्कोर है, ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो लड़ते हैं, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग बहुत, यानी श्रीलंका ये बैड लक रही है इस टूर्नामेंट में, वरना वो थी 5वें पे तो फिनिश करती। ये लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका जो है ये दूसरा मैच जीतेगा, तीसरा मैच जीतेगा? ये तीसरा जीतेगा। तीसरा जीतेगा। तीसरा छह- ये छह मैच पॉइंट। है। अगर जीता। अगर नहीं, पाकिस्तान ने अब तक जो है 8 मैच खेल लिए हैं, ठीक है। उसमें 4 उसने जीत लिए ठीक है। हैं, 4 हारे हैं। अब ये जो तीसरा मैच इस हवाले से कह रहे हैं हम कि वो जहाँ पे वो साउथ अफ्रीका से हार गया तो उसके बाद उसको जीतना ज़रूरी थे, उसमें 2 मैच जीत लिए हैं इन्होंने। पहले बांग्लादेश को हराया, फिर श्रीलंका को, फिर न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है। न्यूजीलैंड के मैच के अंदर देखें बारिश की वजह से भी पाकिस्तान को जो है फ़ायदा पहुंचा। डकवर्थ लुइस के मेथड के तहत ये पहली टीम है जो इस DLS पहली मेथड दफा दुआ लग गई। पे जीत गई पाकिस्तान की अब तक टीम, चार वरना पॉइंट ज्यादातर जो दुआ है लग इसका नुकसान होता है। देखिए ये ऐसा मैच हुआ है कि अगर दूसरी टीम बाद में बैटिंग कर रही है तो विकेटों से जीतती है, लेकिन पाकिस्तान ने जो उस मेथड के तहत 21 रन से कामयाबी हासिल की। फखर ने बड़ा रोल प्ले किया। जी, जिस तरह से Main फखर play खेला तो- है तो ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड वर्सेस फखर जमान ये देखने में आ रहा था। 11 जिस तरह छक्के लगा दिए भाई, उसके तो वो वीडियोस इतनी वायरल हुई हैं उन सिक्सेस की। जी पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं फखर। अच्छा, यहाँ आपको अपडेट कर दें, 280 रन का श्रीलंका ने हदफ दे दिया है बांग्लादेश को जीत के लिए, और बांग्लादेश अब मैदान में उतरेगी और 280 रन को वो चेस करेगी। तो 280 रन तो मेरा ख्याल है जी, मैंने आपसे कहा था ना शुमाइला कि मुझे ये दोनों टीमें हम पल्ला लगती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आसानी से जो है अगर श्रीलंका ये समझते हैं मिर्जा साहब जीत जाएंगे, तो मेरे ख्याल में श्रीलंका की टीम फाइट होगी, आसानी से अच्छी वाली। फाइट होगी। दोनों और के 4-4 यहाँ पॉइंट हैं। बिल्कुल, अच्छा। और दोनों यही चाहेंगे कि वो मैच बराबर। जो जितनी टीमें हैं उनका जो ग्राफ चल रहा है, जो पोजीशन चल रही है उससे ऊपर आए, तो यकीनन जो है बांग्लादेश की टीम भी जान लगाएगी, वहाँ श्रीलंका की टीम भी कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चेजेबल स्कोर है और करना चाहिए बांग्लादेश को। अच्छा, यहाँ की जो पिच है वो कैसी है? बैटिंग को सपोर्ट कर रही है या बॉलर्स के लिए अच्छी है, या दोनों के लिए ही इम्तिहान होगी? देखिए अब तक तो पिच ने सपोर्ट किया है किनको? बैट्समैन को। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ठीक श्रीलंका है। बहुत जिस तरह वो खेल रहे थे, मैंने पूरा मैच तो सही तरह से देखा नहीं था क्योंकि मैं ऑन द वे था। ठीक है। तो लेकिन जब तक वो खेले हैं बहुत, यानी अब ये है कि श्रीलंका के बॉलर इस पे करेंगे, क्योंकि इस पे ये मैच ही हम आपसे कह रहे हैं टूर्नामेंट ही स्पिनर का और फिंगर स्पिनर का था। हम बदकिस्मती से हमारे पास वो नहीं थे, लेकिन कहते हैं कौम की दुआओं से, और जैसा आपने भी कहा था कि पाकिस्तान को ये भी कोशिश नवाज होती साहब है। मेरा साहब दुआ की यहाँ जरूरत पे है। एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि जितने भी इसके इंडिया के बॉलर हैं तो उनको जो है काफ़ी मदद मिल रही है बॉल करने में, चाहे उनका स्पिनर हो चाहे उनका फास्ट बॉलर हो। तो उसके ऊपर जो है हमारे साबका क्रिकेटर हसन रज़ा ने जो है सवाल उठाया था एक प्रोग्राम के अंदर कि उन्होंने ये मिथ पेश की कि लगता है कि इन्हें स्पेशल बॉल फराम की जा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वेट अगर इसके अंदर ज़्यादा है तो राइज हो रहा है फास्ट बॉलर का बॉल, और टर्न होने में मदद मिल रही है स्पिनर को। तो ये एक इशू उठ गया है। उसके ऊपर ICC ने भी जो है कुछ मेरे ख्याल में गौर खोज करना शुरू किया है, और कोई किसी हद तक बयान भी आया है, और इसके ऊपर बात हो रही है। अब जहाँ बॉल तैयार होती है, हमारे जो TV चैनल्स के लोग हैं वो वहाँ पहुँचे और वहाँ पे जो है कारीगरों से, कंपनी के ऑनर्स से बात की है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो एक चैनल है, उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उनके रिपोर्टर ने जब जाकर के वहाँ मालूम किया कि जहाँ ये बॉल मैकिंग हो रही है पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, अगर एक कारीगर जो बॉल बना रहा है जो हाथ से बन रही है उसका जो है मुख्तलिफ होगा दूसरे कारीगर के हाथ से बनी हुई बॉल से, वेट और उसके अंदर सीम वगैरह में फ़र्क होता है। तो जबकि मशीन से जो बनती है वो सारी बॉलें जो है बिल्कुल एक वज़न की होती हैं, एक तरह की सीम होती है उनमें, तो वो एक तरह से बिल्कुल अनइवन एक ही तरह की रहती हैं। लेकिन जो जिस तरह से स्पेशल बॉल की बात की जा रही है, अब इसके ऊपर जो है सारी दुनिया के कमेंटेटर, साबका क्रिकेटर्स जो है वो ये बात कर रहे हैं, ICC में भी ये बात चली गई है। अब देखना ये पड़ेगा कि कहाँ जा कर के जो है ये मिथ जो है सही साबित होती है, या फिर हमेशा की तरह जो है वो अगर कोई कमेटी भी बन गई तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है कोई भी अगर किसी भी खेल के मैदान में या सियासी मैदान में या समाजी मैदान में कहीं पर भी कोई कमेटी बनाई जाती है तो फिर सिर्फ कमेटी रह जाती है, और फिर नतीजा वही निकलता है धाक के 3 पार्ट। लेकिन जावेद देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉल तो दोनों टीमों के लिए होती है, लेकिन ठीक है अब वो सिलेक्ट
स्पेशली करते हैं अपनी टीम के लिए, ये तो लेकिन ये अगर pitches एलिगेशन पे वो अपनी जी। फेवर में काम करें जी। तो फिर तो हो सकता अगर है ना, गेंद लेकिन पे दोनों गेंद का कॉम्बिनेशन बन गया, जिस ये तो तरह आपको से पता है, ये हमें या बाहर से आने वाली टीम्स को तो नहीं पता, ये तो जिस बनाने तरीके वाले से को पता है। जिस तरीके से गेंद हो रही है, इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसमें ये तो चीज़ें बाद में पकड़ी जाएंगी, लेकिन जहाँ तारीफ भी करनी पड़ेगी, इंडियन ने जिस लाइन और लेंथ से गेंदें की हैं, उन्होंने अपने आप को लाइन से भटके नहीं है, बिल्कुल एक चैनल गेंदें की हैं। और जैसे कहना चाहिए ना, एक स्लिप के साथ वो रहे हैं हर वक्त, क्योंकि ये बड़ा, और जब बॉलर को पता है कि मैं यही करूँगा, कैप्टन को की हिदायत पे उसने उसी चैनल में करनी है, तो अकॉर्डिंग टू फील्ड कर रहे हैं वो। जबकि हमारे यहाँ देख लें, हम फील्ड हमारी कहाँ होती है, तो बहुत बड़ा वो आता है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ दे रहे हैं, और उसके बाद ये है कि पिच में जो उसका कहना चाहिए ना, पिच में जो कूदा होता है, जो वो है, जहाँ आप देख रहे हैं कितनी है, उस हिसाब से गेंद करें। लैक ऑफ स्पिनर तो खैर हम ही चलें, छोड़े। ये है कि कल वो दिन तो फ़खर ने स्लॉगिंग करती थी, तो वो तो फ़खर की जो स्लॉगिंग थी, वो हमेशा हमने उसको जिमखाने में भी जावेद देखा होगा, जब वो आता था, वो ऐसी जो लॉन्ग ऑफ गेंदी थी उसको बाहर फेंक दिया करता था। जी बिल्कुल। और ये समझ में नहीं आ रहा था, न्यूजीलैंड के कप्तान और वो उसको रीड नहीं कर पा रहे थे, उसके एरा में ही दे रहे थे, और वो बना बना के बॉटम हैंड के साथ जो उसने मारे हैं, तो ये है कि समझे पाए अल्लाह की मदद। लेफ्ट हैंड जो बैट्समैन होता है, वैसे भी हिटर अगर वो है तो वो बहुत कमाल का बैट्समैन होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह माजी में आप देखें ब्रायन लारा जो है वो किस किस्म की हिटिंग करते थे, और फिर उसके बाद आप क्रिस गेल को देख लें, तो इसी तरीके से फ़खर जमान है। तो फ़खर जमान जिस किस्म की उस दिन बैटिंग कर रहे थे, तो पहले उन्होंने कप्तान के साथ मिलके जो है पिच को रीड किया। 2-4 ओवर के बाद जो उन्होंने कहा कि भाई कोई इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहा है, बॉल जो है बिल्कुल सीधा आ रहा है, बैट पे आ रहा है, रुक भी नहीं रहा है बॉल, लिहाजा जो है उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग के मुताबिक खेले, और मैं कहता हूँ कि बहुत खूब खेले। तो जिस तरह से पहले जब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फ़खर पे काफ़ी बात की जा रही थी, फिर उन्हें आउट किया गया टीम से, इमामुल हक जो है वो भी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, फिर फ़खर को मौका मिला, और फ़खर ने फिर साबित किया कि वो फ़खर पाकिस्तान बने, और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के मैच में फ़तह दिलवाई। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब हम निकालें कि अगर कोई परफॉर्मेंस ना दे तो उसको बाहर कर दिया जाए, उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाए, बिठा दिया जाए, ताकि वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाए या अपने आप को अगर बेंच पे उसकी रिप्लेसमेंट है तो करें आप, ये जरूरी है, बिल्कुल करना चाहिए। ये नहीं कि कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं, देखिए, जब तक उस पर खौफ होगा कि मैं बेंच पे बैठ सकता हूँ जाके, तो वो जरूर अपने आप को एफर्ट लगाएगा। ये तलवार लटकनी चाहिए बिल्कुल सर के ऊपर। अच्छा, एक चीज मैं और जरूर कहती हूँ कि अभी पहले जब हम बात कर रहे थे कि पहले जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे न्यूजीलैंड के हैं और दूसरे प्लेयर्स हैं, तो वो पार्ट टाइम गेम वो करते हैं और उसमें इतना अच्छा परफॉर्म। वो हॉलैंड की टीम है, हॉलैंड के, जी बिल्कुल, ठीक है, वो पार्ट टाइम गेम करते हैं और उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। तो हम फुल टाइम में क्यों इतना बैड परफॉर्मेंस देते हैं? तो हमें इस पे भी बात करने की ज़रूरत है कि हमारे प्रैक्टिस सेशन या हमारे जो शेड्यूल है वो बड़ा इस पे मैटर करता है। नहीं देखिए शुमाइला, इसके अंदर बात होती है कि जब आप इस एज पे पहुंचता है बच्चा, यानी कि 5 साल 7 साल के बाद, तो वो हमारे पास जो है स्कूलिंग सिस्टम के अंदर जो है वो ग्राउंड इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। पहले स्कूल से जो कोई भी स्पोर्ट्स हो वो वहाँ से निकलता है, वहाँ पे बच्चों को तैयारी कराई जाती है। 120 गज के घरों में तो स्कूल, जी बिल्कुल, यही मसला है हमारे साथ। तो जब हमारा कोई भी खिलाड़ी बच्चा जब बड़ा होकर के आता है, वो ज़्यादातर जो है वो अंडर 19 में आकर के खेल रहा होता है, अंडर 17 में भी कुछ होते हैं। बिल्कुल, इस पर भी बात कर लेंगे। यानी ग्रास रूट लेवल से हमें काम करने की जरूरत है, तभी इसका कुछ आउटपुट सामने आ सकेगा। नाज़रीन, बात हमारी जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। का वर्ल्ड कप है और प्रोग्राम है हमारा वर्ल्ड कप हमारा है, और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मिर्ज़ा कमर बेग साहब मौजूद है, मोहम्मद जावेद खलील साहब मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं कि हमें मेरिट को भी सामने रखने की बहुत ज़रूरत है। ब्रेक पर जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे, जावेद खलील साहब आपकी बात कट गई थी, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की इस तरह मिर्ज़ा साहब ने बात की थी कि बेंच स्ट्रेंथ अगर आपके पास है तो बिल्कुल जो है उसमें तब्दीली लानी चाहिए। जिस तरह इमाम को जब वो नहीं परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें बिठा करके फिर फ़खर को लाया गया, तो इसी तरीके से अब अगले मैच पे जो है वो शादाब की जगह जो बात की जा रही है, बरार अहमद को जो है वो लाया जाए,
ठीक है। और लेकिन अगर वो ऐसा हो गया तो फिर क्योंकि अगर वो एक बार विड्रॉ कर लेंगे शादाब से तो फिर वो फाइनल में अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है सेमीफाइनल फाइनल में तो फिर वो शादाब नहीं खेल पाएंगे, फिर वो अबरार को कंटिन्यू करना पड़ेगा। टेक्निकल एक वो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बात हम कर रहे हैं आज श्रीलंका की बैटिंग रही और 280 का हदफ दे दिया है श्रीलंका ने बांग्लादेश को जीत के लिए। आपने मैच देखा, कैसा फील हुआ, कैसा जेस्चर आप देख रहे हैं? बांग्लादेश के लिए आसान होगा? मेरे अपने ख्याल के मुताबिक दोनों टीमों के लिए आसान नहीं होगा। दोनों टीमें इस वक्त बेसिकली ना अपने लास्ट टेयर्स के लिए खेल रही हैं। उनको बेसिकली उम्मीद जो ना वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की है किसी तरीके से हम चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर जाएं। श्रीलंका के पास चांस है, बांग्लादेश के पास तो वो भी चांस खत्म हो गया। अब वो दे आर ओनली प्लेइंग फॉर देयर प्राइड। थोड़ा सा जो ना वो दोनों टीमों के अंदर जो ना वो थोड़ा सा मैच देखा मैंने, पूरा मैच तो नहीं देखा, बट ये नजर आया कि वो जो विनिंग स्पिरिट होती है ना वो नजर नहीं आ रही थी। दे वर जस्ट कंप्लीटिंग देयर फॉर्मेलिटीज और थोड़ी सी जो ना श्रीलंका की डिसअपॉइंटिंग जो ना वो बैटिंग हुई है। बट जो इंटरेस्टिंग चीज था वो बेसिकली मैथ्यू का टाइम आउट था जो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली दफा हुआ है। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन अंपायर वुड टेक कि जब उसका हेलमेट उसके सामने टूटा हुआ था जिसकी वजह से वो डिले हुआ, वो उनको नहीं लेना चाहिए था। ठीक, अच्छा, कल का जो मैच हुआ है एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैच था इंडिया का और जनूबी अफ्रीका का, जिसमें 83 रन्स पर जनूबी अफ्रीका जो थी वो ढेर हो गई थी। इंडिया के यानी भारत की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, इस पूरे थ्रू आउट उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत हाई स्कोर्स कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त उनका वो खेल है, बड़ी ही बेहतरीन कारकर्दगी है। ऐसा नहीं फील होता कहीं बैक एंड पे कोई उनको सपोर्ट है? उनके पास सपोर्ट है, बीसीसीआई की उनके पास सपोर्ट है। दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। वो पूरे साल जितने 50 ओवर क्रिकेट खेलते हैं उनके अलावा कोई भी दुनिया की कोई ऐसी नेशन नहीं है जो बेसिकली इतने ज्यादा 50 ओवर की क्रिकेट खेलती हो। और उनके पास जो है ना उनके ठीक ठाक जो ना बेहतर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। दे पेड वेरी वेल, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को नहीं, उनको भी जो बेसिकली मैचेस के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ इंडिया खेलने के लिए जो ना वो बैठे हुए हैं। दे हैव अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अदर देन दैट बाकी जो लोग सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं कि वो बॉल टेम्परिंग हो रही है, फलाना हो रही है, टिमका हो रही है, दिस इज ऑल रबिश। हम अपनी नाकिस कारकर्दगी को जो ना दूसरे की कामयाबी के ऊपर जो ना वो खामाखाई जो ना वो गलत चीजें डालकर जो ना वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आई पर्सनली थिंक कि हमें अपनी जो ना अपने आप को देखना चाहिए कि हमारी अपनी गलतियां क्या हैं, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और उसके अंदर फिर बेसिकली हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए रादर देन दूसरे के ऊपर गलत बातें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जुनैद साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन ऑन ग्राउंड हमने कुछ ऐसी चीजें देखी कि उनके रिव्यू पे कभी आउट नहीं दिया जा रहा। उनकी बहुत सारी चीजों को हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं टैंपरिंग हो रही है। देखिए, एक होता है आपको लगना और एक होता है कि टेम्परिंग होना। ये देखें, ये जो सारी चीजें ना इसके अंदर पीछे न्यूट्रल बॉडीज बैठी हुई हैं। अभी वो मैच में सारी चीजें कर लेंगे। एक दफा मुझे याद है पिछले वर्ल्ड कप के अंदर तेंदुलकर के खिलाफ जो ना एक अपील हुई थी और वो पाकिस्तान ने अपील की थी और देन दे से कि वो बहुत बड़ा जो ना मिस हो रहा था और वो आउट नहीं था। वो ये सब बातें जो है ना वो सारी जो ना जबानी बातें होती हैं जिसको कोई भी प्रूव नहीं कर पाता। टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, टेक्नोलॉजीज के ऊपर न्यूट्रल बॉडीज बैठी हुई हैं। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उनका पूरा एनालिसिस होता है। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो ना सबकी हुई हुई है, सिर्फ और सिर्फ आईसीसी की नहीं हुई हुई, के अंदर ऑस्ट्रेलिया की भी हुई हुई है, इंग्लैंड की भी हुई है, इंडिया की भी हुई है, पाकिस्तान की भी हुई हुई है। और अगर इस किस्म का कोई काम होगा वो टेक्नोलॉजी बाहर निकाल के फेंक दी जाएगी, क्योंकि लेस के आज से ये मैच जीत जाते हैं। कल साउथ अफ्रीका जो ना ये प्रूव कर देगा कि भाई आपने जो किया वो हमारे साथ गलत किया। जितने बड़े बड़े नेशंस के साथ जितने बड़े बड़े लोगों के दोस्त होते हैं उतने बड़े उनके दुश्मन भी होते हैं। फ्रंट पे नहीं आते, बैक एंड के ऊपर प्रूफ करके चले जाते हैं। तो आई स्टिल से कि ये सारी चीजें रबिश हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर ऐसा कोई चीज है, इट्स प्योर न्यूट्रल बॉडी जिसको आईसीसी भी मॉनिटर कर रही है, जिसको एंटी करप्शन भी मॉनिटर कर रहा है और जिसका न्यूट्रल जो ना लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं। इनकेस किसी किस्म की कोई टेम्परिंग हो रही होती तो अब तक जो ना वो
ये चीज जो ना कोर्ट में मौजूद होती है। ठीक है जुनैद साहब, इस बारे में भी बताइएगा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अब आप कैसी देखते हैं, कहाँ पाकिस्तान खड़ा है, फखर ने क्या कमाल कर दिया, क्या आपका तज्जिया है इस बारे में? देखिए पहली चीज तो ये है कि मतलब वी शुड नॉट कीप आवर होप्स टू हाई। नो डाउट फखर जमान जो ना ही प्लेड लाइक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स, और उसने जरूर जो ना पाकिस्तान टीम के अंदर एक ऐसा स्पार्क डाला है जिस चीज की हमें सख्ती से कमी मौजूद थी। मतलब हमारे पास कोई छक्के लगाने वाला प्लेयर्स नहीं था, उसने माशाल्लाह आके 11 छक्के लास्ट मैच में और उससे लास्ट वाले मैच में 7 छक्के लगा के जो ना पूरे टूर्नामेंट के अंदर रंगारंग जो ना वो पाकिस्तान को जो ना वो कर दिया। तो आई पर्सनली थिंक स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, और बेसिकली हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अब आगे क्या करना है। तो आगे को फोकस करते हुए कि हमने जो ना जो अगला इंग्लैंड का मैच है वो कैसे खेलना है, और अगर हम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गए तो हम आगे कैसे जो ना वो खेलेंगे, रादर देन ये सोचना कि अभी क्या हो गया। अभी स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी न्यूजीलैंड का श्रीलंका से हारना बाकी है, पाकिस्तान का इंग्लैंड से जीतना बाकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक और सवाल जो बहुत हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें रिप्लेसमेंट ज़रूर अपने साथ रखनी चाहिए अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। जैसे फ़खर जमान को हमने बिठाया और फिर उसको वापस बुलाया, तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि रिप्लेसमेंट अगर सामने होता है तो शायद परफॉर्मेंस एक प्रेशर में इंसान ज़्यादा बेहतर तौर पर या शायद टेंशन में ज्यादा अच्छा दे सकता है। लेकिन दोनों चीजें, रिलैक्स माइंड होता है तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, प्रेशर होता है तो भी आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। बट ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसके अंदर ये सारी बातें जो ना सब चीजें बेकार नहीं है। सब दे आर ऑल पेड प्लेयर्स, इनको ठीक ठाक सैलरी मिलती है सारे काम करने के लिए, और वो जस्टिफाई करनी चाहिए उनको अपनी इनकम। सही। और बेसिकली इसके अंदर जो ना इसका काम जो ना प्लेयर्स का नहीं है, कैप्टन का नहीं है, टीम मैनेजमेंट का है। बट हमारी टीम मैनेजमेंट जो ना कैप्टन के सामने कुछ बोल ही नहीं सकती, तो वो जो मर्जी चाहे, जिसको खिलाना चाहे खिलाए, जिसको नहीं खिलाना चाहे नहीं खिलाए। हमें तो हमेशा से ऐसा लगता है आ रहा है कि कभी ये इंजमाम की टीम होती है, कभी ये बाबर आजम की टीम होती है, कभी ये सरफराज की टीम होती है, पाकिस्तान की टीम तो कभी भी नहीं होती। तो हमें अरे ये जुनैद साहब ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमें पाकिस्तान की जो टीम है वो हमें नजर क्यों नहीं आती। बिल्कुल सही, वो हमें इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि हमारी जो ऊपर बैठी हुई पीसीबी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस बेचारे उनके अपने हेड को ये नहीं मालूम कि वो कितने दिन तक जो ना इस पोस्ट पे बैठा रहेगा। अब आप इंडिया में देखें ना, आपने पूछा बैक एंड सपोर्ट, अब जो बीसीसीआई का चेयरमैन मुंतखब होता है वो 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए वो हटता नहीं है, वो पूरा अपना टेन्योर प्रॉपर तरीके से गुजारता है, और उसका पूरा एक सिस्टम है आने का। ऐसा नहीं है कि अगर आज जो ना पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई तो हमारा पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो गया। और आपने कभी ये देखा है कि बीसीसीआई में कोई नॉन क्रिकेटिंग जो ना वो प्लेयर्स आए हों बीसीसीआई को हेड करने के लिए? हमारे यहाँ तो जो ना पॉलिटिकली जो ना वो अपॉइंट्स होते हैं जिनको खुद क्रिकेट के बारे में पता नहीं होता और वो क्रिकेट के गुरु बन के बैठ जाते हैं। बिल्कुल, फिर ऐसा ही होगा। बिल्कुल, ये बात तो आपने दुरुस्त की। अच्छा हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट स्टूडियोज में मौजूद है मोहम्मद जावेद खलील साहब, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जी वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे जा रही थी, तो एक मौके पर आपने कहा था कि मैं ऐसा दिल बर्दाश्त हूँ कि अब शायद मैं इसको फॉलो ना करूँ, और बहुत सारे पाकिस्तानी भी ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन फिर दोबारा वो स्टेज आया कि अब पाकिस्तान की टीम में फिर वो स्पार्क और जान नज़र आ रही है, और आप खुद जो है ओवर 40 जो है टूर्नामेंट खेले और उसके जो वर्ल्ड चैम्पियन भी हुए। तो अब आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, और आगे क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या हम सेमीफाइनल के बाद फाइनल में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम वो वाहिद टीम है जो अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखते। यही हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप में हुआ। हम अगेन इफ एंड बट के ऊपर जो ना जाके सेमीफाइनल, एंड देन सेमीफाइनल के बाद हम फाइनल खेलने के लिए पहुंच गए। कब तक जो ना हम अपनी कौम को और अपने जो ना मतलब फैंस को इसी तरीके से जो ना इफ एंड बट्स के ऊपर चलाते रहेंगे? कल जो ना विक्राम ने, जो इंडिया का बहुत बड़ा ब्लॉगर है, उसने कहा कि वी शुड ऐड कुदरत इन आर क्रिकेटिंग नेशन, क्रिकेटिंग डायरेक्टरी सॉरी। वो हमेशा पाकिस्तान को जो ना सपोर्ट करती है। हम कब तक गलत काम करके नॉन मैरिड के ऊपर प्लेयर्स को जो ना खिला के कुदरत से दुआएं कर करके सेमीफाइनल फाइनल तक खेलेंगे? व्हाई डोंट वी प्ले लाइक 1999, जिसके अंदर हम थ्रू आउट अच्छा खेलते हुए जो है ना आपका फाइनल जो ना जाके खेले थे। हम बजाय हम फाइनल हार गए थे, बट वी प्लेड अ नाइस वर्ल्ड कप। कब तक हम इस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे कि हम जहां पर अगला वर्ल्ड कप है
अब 4 साल के बाद फिर 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा, हमें पता है कि वर्ल्ड कप कहाँ होना है, हम उसकी तैयारी आज से क्यों नहीं शुरू करते? ठीक। आखिरी कोने पर हम जाएंगे और फिर जाने के बाद फिर ये कहेंगे अल्लाह भी हमें ये मैच जिता दे, अल्लाह करे न्यूजीलैंड जो है ना श्रीलंका से हरा दे। तो फिर अगर हमने अल्लाह से दुआएं करनी है तो ये जो 40-40 लाख रुपए की सैलरियां हैं ये किसी अच्छे से मदरसे में डोनेट करके अल्लाह की राह में खर्च करें। इन लोगों पर तो खर्च ना करें ना जो बेसिकली पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, आपने इतना अच्छा तज्जिया पेश किया और बड़े अच्छे सवालों के जवाब आपने दिए। नाज़रीन, जो हमारा प्रोग्राम है वर्ल्ड कप हमारा है ये जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जावेद साहब, इससे पहले जब हम जुनैद साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने जो बात कही कि दुआ से ज़रूर काम हो सकता है, लेकिन हमें खेल अपनी कारकर्दगी, अपनी मेहनत जिसके लिए हम सैलरी ले रहे हैं वो तो कम से कम सामने दिखानी चाहिए ना। जी बिल्कुल, जैसे शुमाइला मैं पहले से यही बात करता हुआ आ रहा हूँ, हमेशा प्रोग्राम में मैंने यही कहा है कि भाई देखें, हम जो हमारी टीम के खिलाड़ी हैं जो खेल खेल रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, उनका जो है पेशा है। ये जिस तरह आप यहाँ एंकर हैं ये आपका पेशा है, अगर मैं तज्जियाकार हूँ या कमेंटेटर हूँ तो ये मेरा पेशा है, उसके अंदर जो है मुझे महारत हासिल करनी है। और इसी तरीके से ये सारे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम में ये पेशावर हैं, इनको इसके खेलने के पैसे मिल रहे हैं, तो इसके अंदर हर खिलाड़ी को जो है परफेक्ट होना है, 100% अपना देना है। तो जब जिस खिलाड़ी ने भी 100% दिया तो पाकिस्तान की कारकर्दगी फिर वहाँ निकल के आई है। तो जिस तरीके से हॉलैंड की टीम की बात की जाती है कि वो जो है प्रोफेशनल नहीं है, वो पार्ट टाइम जो है क्रिकेटर है। अगर वो शुमाइला प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए, जितनी सहूलियात यहाँ पाकिस्तान की टीम के लड़कों को जब टीम में आ जाते हैं मैसर है, अगर ये हॉलैंड की टीम को मैसर हो जाए तो जिस तरह हॉकी में हॉलैंड की टीम ने अपना एक मुकाम बनाया था, वर्ल्ड चैंपियन बनी, ओलंपिक जीता उसने, तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हॉलैंड की टीम क्रिकेट के अंदर भी जो है वो का मचा देगी। और ये पहले नंबर पे नहीं आए एक साल में या दूसरे नंबर पे नहीं आए, लेकिन वो कोई ना कोई ऊपर का नंबर जरूर लेगी और फिर आइंदा सालों में आकर के वो अपना नंबर 1 का भी मुकाम हासिल कर सकती है। इसी तरीके से हमारी टीम के भी लड़कों को चाहिए, जिस तरीके से जुनैद भाई ने कहा कि मैनेजमेंट का काम होता है कि वो टीम को किरदार दे कि किस लड़के का क्या किरदार है, क्या रोल है, और उसको वो रोल प्ले करना है। जब तक कि वो प्ले नहीं करेगा तो वो एक कम्बिनेशन नहीं बनेगा और टीम जो है वो विनिंग स्टैंड पे नहीं आएगी। बिल्कुल, और जितना क्रिकेट में फैसिलिटेट किया जाता है पाकिस्तान में, उतना किसी दूसरी गेम में किसी खिलाड़ी को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हालांकि स्नूकर हमने जीता, हॉकी हमने जीता, स्क्वॉश हमने जीता और चेस भी जीता हमने, बड़े हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कभी इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया गया जितना कि क्रिकेट को कहते हैं कि ये तो हॉकी शायद हमारी कौमी खेल नहीं लगता है, ऐसे लगता है क्रिकेट क्योंकि हर कोई पसंद करता है या खेलता है, लेकिन इसके बावजूद कारकर्दगी जो है ना वो नहीं निकल के आती सामने। देखिए, ये जुनैद साहब ने जो बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम जो फौरन ब्लेम करने शुरू कर देते हैं, एम्पायर ने ये कर दिया, इंडिया ने बॉलिंग। भाई आप अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए आप ये देखें आपने क्या वर्क किया, आपका होमवर्क क्या था, क्या आपके गेंदबाजों ने वो गेंद की, उनमें इतना गुदा नजर आया, या आपके बल्लेबाजों ने बल्लों से जवाब दिया, एक सिवाय फखर के। आप पूरी कारकर्दगी आप उठा के देख लें अपनी, आप में वो लग ही नहीं रहा था कि आपने वर्ल्ड कप के लिए मेहनत की है। ड्रॉप करना तो कोई मसला ही नहीं है ना। फील्डिंग, जैसे फील्डिंग में हम कहते हैं आप दूसरों को देखें फील्डिंग करते हुए, कोचेस को चाहिए फील्डिंग पे काम करें, क्योंकि 20 से 25 रन 30 रन तो दूसरी टीमें बचा रही हैं सिर्फ ड्यू टू फील्डिंग। उनको पता है कि डाइव किस तरह लगानी है। हमारे खिलाड़ी डाइव लगाते हुए संभलते, लगता है ये चोट न लग जाए इसके पे या देखिए मेरे साहब यही बात मैं कर रहा था ना पहले कि जब तक ग्रास रूट पे आकर के आप बच्चे को ट्रेन नहीं करेंगे, अगर दूसरी टीमें है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है या और किसी टीम को ले लें, तो वहाँ ग्रास रूट से जब बच्चा निकल के आता है तो उसको मालूम होता है पहले दिन से कि उसको सिखाया जाता है कि कहाँ पे डाइव लगानी है, बॉल किस रफ्तार से जा रही है, आपको किस रफ्तार से डाइव लगानी है, कैसे एरिया को कवर करना है और साथ साथ अपने आप को इंजरी से बचाना है। सबसे बड़ी बात ये होती है। अब जब हमारे खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं फिर उनको ये चीज़ सिखाई जा रही होती है। जो चीज़ बचपन से सीखना ज़रूरी होती है वो आकर के जवानी में और फिर अधेड़ उम्र में जाकर के जब वो पहुँचते हैं तो फिर उनको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो फिर वहाँ वो परफॉर्मेंस नहीं रहती। लेकिन कुछ नेचुरल टैलेंट निकल के आ जाता है, जैसे भी अगर शायद आपसे बॉलिंग नहीं हो रही है, वो फील्डर बहुत अच्छा है,
तो इस तरह के फील्डर हमें चाहिए। ये फील्डिंग से जो रन बचा लें तो उसमें भी जो है आपके समझे, अगर आपने दूसरी टीम के 20-25 रन अगर फील्ड से रोक लिए आपने, तो यकीनी तौर पे जो है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो फिर वहाँ पे आपके बल्लेबाजों को अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है, बॉलर्स को अपना हिस्सा डालना पड़ता है। तो फील्डिंग एक बहुत अहम शोबा है। बिल्कुल। मिर्जा साहब, आप तो खैर कमेंटेटर भी रहे हैं, बड़े सीनियर हैं, बड़ा काम किया आपने। तो हर जो प्लेयर होता है वो ऑलराउंडर नहीं होता, कुछ अच्छे फील्डर होते हैं, कुछ अच्छे बैट्समैन होते हैं, कुछ अच्छे बॉलर होते हैं। देखिए, एक ज़माने में तो ये होता था कि जो अच्छा फील्डर है उसको एज मिलती थी कि वो टीम में एज अ फील्डर भी खेल जाता था। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। यानी उसको ये होती थी दूसरे पे अलग 19-20 बैट्समैन का या 18-20 है, तो कहते थे यार ये फील्डिंग में इसको कराएं। जैसे ये मिसाल मैं यहाँ दे दूं, जैसे शुएब मोहम्मद बहुत अच्छे बैट्समैन, और उनकी फील्डिंग की वजह से भी जो उनको टीम में रखा जाता था। अच्छा, दूसरा ये कि देखें, अभी हमने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वही लैक ऑफ हमारी सिलेक्शन थी। हमने 4 पेसर खिला दिए, हमारे पेसर भी मैं मीडियोकर कहूँगा, टू सॉरी टू से, हमारे पेसरों में वो गुदा वो जान नहीं है। इवन शाहीन आफरीदी जो नया गेंद से वो कर रहे थे पहले, उनके अंदर वो नजर नहीं आया। काफी नुकसान, नसीम शाह से तो बहुत ही हमें वो हुआ, ये आगे पता चलेगा क्यों यानी इंजरी कैसी थी उसकी, क्या थी, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि आपने उसमें भी फिंगर स्पिनर, सिर्फ इफ्तिखार को भी आप जाया कर रहे हो, वो इतना बड़ा स्पिनर नहीं है, वो भी पार्ट टाइम स्पिनर है। क्यों जावेद कराची जिमखाना में अगर आता था तो उसको छठा स्पिनर खेलता था, ऐसा कभी कभार उसको गेंद नहीं मिलती थी, लेकिन उसको चला आपने खिलाया, उसकी नेचर चीज़ तो इस्तेमाल करें। नेचर चीज़ होती है ओवर द विकेट, जब ऑफ ब्रेक गेन करता है उसकी ओवर द विकेट गेम जो खेलता है खिलाड़ी, ओवर द विकेट जब वो ब्रेक करेगा टांग के पास से तो बहुत चांस होते हैं 4th और 5th सिस्टम से, सॉरी, और लेफ्ट हैंडर के लिए टांग के पास से। तो आप वो करवा नहीं रहे, आप राइट हैंडर के लिए भी उसको राउंड द विकेट करते हैं। राउंड द विकेट उस वक्त होता है कि जब आपको बाउंड्री बड़ी हो और आपको कंटेन करना हो। आपको कंटेन नहीं करना, आपने आउट करने हैं, आप आउट पे ही नहीं जा रहे। देखिए, हम यहाँ ये तो किस्मत अच्छी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ के फखर चल गए, वरना तो सारा एक्सपोज हो जाता हमारा सिलेक्शन। ये सारी चीजें जो यहाँ बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सामने, तो क्यों मैनेजमेंट को क्यों नहीं समझ में आती, वो जो सेलेक्टर्स होते हैं उन्हें क्यों नहीं समझ में आती? देखिए, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर जिस तरह से अभी बहुत सारी चीजें इशू कर गई, यहाँ पे इंजमामुल हक का भी इशू आया, मुख्तसर है क्या, शॉर्ट आप आंसर दे तो बस यह है कि मैनेजमेंट को मैनेज करना चाहिए और खिलाड़ियों को परफॉर्म करना चाहिए। मैनेजमेंट तो अपने टीम को मुंतखब करके ले गई, अब खिलाड़ियों को परफॉर्म करना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि खिलाड़ियों को परफॉर्म करना चाहिए, कारकर्दगी दिखाएंगे तो ही पता चलेगा कि ये सिर्फ किसी एक कप्तान की टीम नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की टीम है और हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम से कि वो अच्छी कारकर्दगी दे। यही हमारा सामने एक ख्याल होना चाहिए। दुआ की बहरहाल ज़रूरत है थी। मिर्ज़ा कमर बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी के लिए। मोहम्मद जावेद खलील साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कारकर्दगी बहरहाल काउंट करती है और कारकर्दगी ही होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो जो है सो हैं। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।